2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन्स में धमाका हुआ था और इस मामले में 12 लोगों को लोअर कोर्ट के जरिए कुछ को फांसी की सज़ा और कुछ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी जबकि 7 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। आज इस केस को पलटते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है और 12 के 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब इस मामले को लेकर कोर्ट के जो फैसला है उस पर सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए नेताओं के जरिए कोर्ट के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं दूसरा पहलू इसका यह है कि अगर ये तमाम लोग आरोपी जो बनाए गए थे ये तमाम बरी कर दिए गए हैं और बेगुनाह हैं, तो आखिर गुनहगार कहाँ गए? मामले को तकरीबन 19 साल बीत चुके हैं। 2006 का मामला है, आज हम 2025 में हैं। 19 साल बाद तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है, तो फिर आखिर इस बम कांड को किसने अंजाम दिया था? और बड़ी संख्या में तकरीबन 189 लोगों की इसमें जान गई थी और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। तो आखिर इतने लोगों की जान लेने वाले असल कौन हैं? तो इस मामले में मुंबई लोकल ट्रेन धमाके के मामले में सोमवार को एक बड़ा फैसला आया है जिसको लेकर के सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक जहां तक सवाल है मुसलमानों का या उसके अलावा लेफ्ट के लोगों का, अगर ट्विटर पर आप देखते हैं तो उनके ज़रिए सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि 19 साल तक इन बेगुनाहों को जेल के अंदर रखा गया, जिनमें से एक की मौत भी हो गई जेल के अंदर। तो आखिर इसको लेकर भी कुछ ना कुछ एक कानून बनना चाहिए कि जिन बेगुनाहों को रखा जाता है, जिन पुलिसकर्मियों की वजह से बेगुनाह इतने लंबे समय तक जेल में रहते हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और उन गुनहगार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो फर्जी मामलों में बिना सबूत के इस तरह के लोगों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजते हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी, न सिर्फ उनकी पूरी ज़िंदगी बल्कि परिवार का पूरा ताना बाना जो है वो बिखर करके रह जाता है। क्योंकि इस तरह के केसेस को जब हम बारीकी से देखते हैं, कई दफ़ा हमारी बात हुई है, जो लोग 20-20, 25-25 साल आतंकवाद के केसेस में जेल में रहकर जब बाहर आते हैं तो उनका पूरा परिवार, उनका पूरा ख़ानदान बिखर चुका होता है। बहनों से कोई शादियां नहीं करता, भाई और घर जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं लगती, समाज से बाइकआउट हो जाता है। ये तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है जब वो 20, 22, 25 साल बेगुनाह कैद रह करके, ख़ास तौर से आतंकवाद के आरोप में रह करके जब बाहर आता है तो पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो चुकी होती है। इस मामले में जस्टिस अनिल कोलोर और जस्टिस श्यामचंद की हाई कोर्ट बेंच ने विशेष मकोका अदालत में 2015 के उस फैसले को पलटते हुए कहा है कि प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से ये साबित करने में नाकाम रहा है कि इन आरोपियों ने धमाके में कोई भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, ना तो विस्फोटकों का प्रकार साबित किया गया और ना ही किसी भी सबूत की कानूनी वैधता थी। हमने अपना कर्तव्य निभाया। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील युग चौधरी ने इसे न्यायपालिका और मानवता में विश्वास बहाल करने वाला निर्णय बताया। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। ये सभी 12 आरोपी 19 साल से जेल में बंद थे। इनमें से एक आरोपी कमाल अंसारी की तो 2021 की में ही जेल में मौत हो गई थी। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि जिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर सजा दी गई थी वो काफ़ी और नहीं थे और ना ही वो ऐसे सबूत थे कि जिन पर यकीन किया जा सके। फांसी की सज़ा पाए आरोपियों का नाम है कमाल अंसारी, जिनकी मौत हो गई है, फैसल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, नवेद खान और आसिफ खान। आजीवन कारावास पाए आरोपी हैं तनवीर अंसारी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सुहेल शेख और ज़मीर शेख। अब मुंबई पुलिस के पास क्या रास्ता बचता है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसका सवाल खड़ा हो गया है कि अब इस केस को लेकर वे क्या कदम उठाएंगे। 2006 में हुए 7 धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और इन धमाकों में मुंबई को हिला कर रख दिया था। विशेषज्ञों की माने तो अब पुलिस के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर जांच का एंगल
तलाशा जाए, नई तरह से जांच हो। सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, अगर राज्य सरकार या जांच एजेंसियां इस निर्णय से असहमत हैं तो वे उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं और खटखटाएगी भी। नया जांच एंगल तलाशना है। 2008 में हुई क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि ये धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने किए थे, जबकि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को दोषी बता रही थी। अब इस विरोधाभासी जांच की भी समीक्षा हो सकती है। 11 जुलाई 2006 की शाम को 11 मिनट के भीतर 7 धमाके मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए थे। धमाके चर्चगेट से बोरीवली जा रही ट्रेनों में फर्स्ट क्लास डब्बों में हुए थे। इसमें अमोनियम नाइट्रेट से बने बमों का मुंबई की रफ्तार को रोक दिया था। इस सिलसिलेवार धमाके में 189 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हमला भारत के सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में गिना जाता है। तो अब सवाल यही है कि 2006 में जो ब्लास्ट हुआ था, क्या अब इसकी जांच जब दोबारा से शुरू की जाएगी तो क्या इस मामले में अब कोई सबूत मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है। अब ये कुछ दिनों बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जांच एजेंसियां इसमें क्या एक्शन लेती हैं।